Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन के जो फ्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स या वो कारण जिनकी वजह से जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो इस जर्नी में अपना 100% दे नहीं पाते हैं। आखिर वो क्या कारण होते हैं जिन कारण से जो डीएम्स होते हैं वो किसी न किसी वर्डली अफेयर में, किसी न किसी वर्डली रीज़न की वजह से अपनी टीएफ जर्नी को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, अपनी टीएफ को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। और उनकी आखिर ऐसी क्या ही मजबूरी होती है जिस कारण से वो अपनी जर्नी में एक ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं या अपनी सोल काउंटर पार्ट के साथ ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, आप लोगों के जितने भी मेल्स और मैसेजेस मुझे मिल रहे थे उन सबको देखने और पढ़ने के बाद में मेरे को समझ में आया कि शायद आप लोगों का अभी बहुत हद तक बेस क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप शायद हज़ारों बार लोगों से सुन चुके हैं, वीडियोस में सुन चुके हैं, हर किसी का पॉइंट सुनने की, समझने की कोशिश करी है। लेकिन आप अगर स्टिल इतना सब देखने सुनने के बाद भी चीज़ों के लिए क्लैरिटी नहीं है आपके पास, इट मीन्स कि आपको एक्चुअल आंसर मिल नहीं पाया है। आपको एक्चुअली में वो एग्जैक्ट एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिल नहीं पाया है, जिसके कारण से आपका वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं वहीं का वहीं स्थित है। आप उस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो जो भी आपके मन में आपके काउंटर पार्ट को लेकर है। तो यहाँ पर हम डीएम और डीएफ दोनों के बारे में ही कोशिश करेंगे कि हम दोनों के बारे में बात कर पाएँ, जिसमें हम पहले डीएम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से आप लोगों के जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप लोगों के जब तक एक एक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाएगा ना इस जर्नी को लेकर, तब तक शायद मुझे लगता है आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हो जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। बहुत से लोग हैं जो कि शायद अपने आप को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को हील अप कर रहे हैं, अपने अपने चक्रास को हील कर रहे हैं, अपनी कुंडलिनी को अवेकन कर रहे हैं, और जितना भी अच्छे से अच्छा वो अपने अवेकनिंग के लिए कर सकते हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टक हैं डीएम डीएफ की ही कुछ क्वेरीज के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपके उन क्वेश्चंस को कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ और इवन मैं उन क्वेश्चंस को ख़त्म कर पाऊँ। क्योंकि जब तक वो क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं जहन में क्वेश्चन मार्क बन के रहेगा, तब तक आप अपनी अपनी एक सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट में आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इस कारण से मैंने आज ये टॉपिक लिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन कारण से कोई भी डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन इस जर्नी में, स्पेशली मैस्कुलाइंस इस जर्नी में अपना एक 100% दे नहीं पाते हैं, या इस जर्नी में वो ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि वो उनके पास सारी दुनिया को सब कुछ देने के लिए होता है, लेकिन उनकी जो अपनी सोल काउंटर पार्ट होती है उसके लिए शायद ब्रेड क्रम्स भी नहीं बचते हैं। शी ऑलवेज फील लाइक लेफ्ट आउट इन कोल्ड। तो फेमिनाइंस होती हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उनके मैस्कुलाइन उनको लाइक उनके मैस्कुलाइन के पास सारी दुनिया के लिए सब कुछ है, वक्त है, एनर्जी है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन सिर्फ उनकी फेमिनाइन के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि डीएम डीएफ आर द मिरर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की सोल के वो एग्जैक्ट मिरर्स होते हैं। एक दूसरे को, एक दूसरे की जो भी कमियां खामियां होती हैं, जो भी अच्छाई या बुराई होती है, वो सारी ही चीज़ें डीएम और डीएफ एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे के सामने बिल्कुल जैसे होता है वैसे ही एग्जैक्टली शो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जितने भी मैस्कुलाइंस होते हैं उनके साथ में बाय बर्थ ये पॉइंट होता है कि उनके जो सेक्रल चक्रा होता है, जो हमारा लोअर सेकंड चक्रा होता है, सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये 3 चक्रास हमारे जो मैस्कुलाइंस होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस, उनके डिसबैलेंस होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
ठीक है। डिसबैलेंस किस तरीके से होते हैं? जो सेक्रल चक्रा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं उनका ओवर एक्टिवेटेड होता है। सेक्रल चक्रा का जो मेन रीज़न होता है, जो उसका मेन काम होता है, वो होता है सेक्सुअली रिलेशनशिप्स को इनबिल्ड करने में वो हेल्प आउट करता है। ठीक है, फर्टिलिटी के लिए वो कहीं ना कहीं एक कारक होता है। उसके बाद आपके जितने भी पैशंस होते हैं या आप अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाई हो, जितनी भी आपकी लग्जरी हो गई, डिज़ायर हो गई, तो जो सेक्रल चक्रा होता है वो एक्चुअली में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस का ओवर एक्टिवेटेड होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो ना चाहते हुए भी इंक्लाइंड हो जाते हैं टुवर्ड्स अदर थर्ड पार्टीज, टुवर्ड अदर गर्ल्स और बॉयज़, मतलब आप जिस भी जेंडर में हो आपके हिसाब से। और उन लोगों के साथ में ये रीज़न होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअली उनको एडिक्शंस हो जाते हैं, उनको दे आर वेरी मच टुवर्ड्स लग्जरीज। लाइक आपने देखा होगा बहुत से मैस्कुलाइंस ऐसे होते हैं जिनको उनको दे आर वेरी मच ब्रांड फ्रीक, लाइक ब्रांड फ्रीक होते हैं बहुत ज़्यादा। जितना भी नया से नया एक टेक्नोलॉजी आई है, नई कार आई है, जो कुछ भी लग्जरी से रिलेटेड हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके साथ में वो चीज़ होती है कि वो उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो सेक्रल होता है वो कहीं ना कहीं ओवर एक्टिवेटेड होता है। वही कारण होता है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, या ड्रिंकिंग का उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ड्रिंकिंग की उनको हैबिट हो जाती है। ठीक है, मैस्टरबेशन का उनको बहुत ज़्यादा उनकी एक हैबिट बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारा सेक्रल चक्रा जो होता है वो कंट्रोल करता है। लेकिन जब ये चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइंस के अंदर इतनी हेविली ओवर एक्टिवेटेड होती हैं, क्योंकि चक्रास पे उन्होंने काम किया नहीं है, और जब चक्रास पे आप वर्क नहीं करते हो तो वो या तो वीक होती हैं या फिर ओवर एक्टिवेटेड होती हैं। और जब वो ओवर एक्टिवेटेड हो जाती हैं तो फिर उनको खुद समझ नहीं आता है कि वो उनको कंट्रोल कैसे करें। दैट इज़ द मेन कॉज कि आपके जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत सारे एक ड्रॉबैक्स अपने जीवन में प्लस ऑन कर लेते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स उनके जीवन में जुड़ जाते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा भी डिवाइन मैस्कुलाइंस का ओवर एक्टिवेटेड होता है। अब आप लोग कहीं ना कहीं ये वाली बात सोचोगे या बोलोगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्रा अगर एक्टिवेटेड होगा तो वो अपनी फेमिनाइन को लेफ्ट आउट इन कोल्ड क्यों करते हैं, क्यों उनको ऐसा लगता है कि अगर हार्ट चक्रा किसी का एक्टिवेटेड है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पर्सन अपने सोल काउंटर पार्ट को तो एक आंसू भी नहीं आने दे सकता, राइट। बट होता क्या है, हार्ट चक्रा उनका ओवर एक्टिवेटेड इस वजह से होता है क्योंकि ऑलरेडी जो उनका सेकंड चक्रा होता है, जो कि सेक्रल चक्रा होता है, वो डिसबैलेंस होता है। और उस डिसबैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं मैस्कुलाइंस पहले ही इतने सारे गलत रिलेशनशिप्स में और इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, थर्ड पार्टीज में, कार्मिक कमिटमेंट्स में, और इन सब चीज़ों में वो पहले ही इतना फंस चुके होते हैं कि जब तक उनका हार्ट चक्रा इस चीज़ को समझ पाएगा, कि हार्ट चक्रा उनका ओवरली एक्टिवेटेड होता है, तो वो इसी वजह से कहीं ना कहीं इतने सारे रिलेशनशिप्स में फंसते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और पर्सन को, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं, जब वो अपनी लाइफ में पहले ही कुछ गलत डिसीजंस ले चुके होते हैं, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी कर्मा बैगेज की वजह से, किसी ना किसी कर्ज की वजह से, जो भी रीज़न हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट जिस भी वजह से वो जब पहले ही किसी ना किसी रिलेशनशिप में फंस चुके होते हैं, तो अब वो उनकी कोशिश ये रहती है कि उनका जिसके साथ में उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है, जो उनकी लाइफ में पर्सन आ चुका है, अब वो अपने हार्ट चक्रा के थ्रू उस चीज़ में पूरा 100% देना चाहते हैं कि नहीं, इस पर्सन की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में आया है या आई है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ देना, अगर वो उनकी लाइफ में लाइक एज अ 3D वाइफ आ चुकी है या एज अ 3D हस्बैंड आ चुका है, तो उनका वो वाला एक
एनर्जी आ जाता है कि यार इस पर्सन के साथ में तो अब मैं ऐसा मतलब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कि इस पर्सन के साथ में अब मैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मेरी अपनी कुछ कोई सोल कॉलिंग है और मैं उसकी वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँ। ठीक है, वो उनका हार्ट चक्र ही इतना ओवर एक्टिवेटेड होता है कि वो एक्चुअली में ये समझ नहीं पाते हैं कि वो जिस इंसान के लिए इतना एनर्जी पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ही ज़िंदगी में एक उनके लिए ड्रॉबैक बन रही है, वो ज़िंदगी में उनके ही कष्ट बढ़ा रही है। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड होता है या फिर वो उतना एक्टिवेटेड नहीं होता है। शायद ब्लॉक कहना गलत होगा, लेकिन वो उतना एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो वो वाली चीज़ उनको एक, जैसे कहना चाहिए, एक दूरदर्शिता वाली चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। और उनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं उनके जो पहले के बनाए हुए रिलेशनशिप्स हैं, पहले के बनाए हुए कनेक्शंस हैं, उन्हीं में उनको उलझा के रखता है कि मेरी वजह से। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो आप लोग क्लियर कर चुके हो कि कोई भी ट्विन फ्लेम, चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, वो कभी भी किसी को अपनी फ्री विल से या फिर उनकी अपने दिल से वो किसी के साथ कभी कुछ बुरा कर नहीं सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते। तो जब उनका हार्ट चक्र इतना ओवर एक्टिवेटेड होता है तो वो कहीं ना कहीं उस कारण से कोशिश करते हैं कि उस पर्सन की ज़िंदगी खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मैं पीछे इस कनेक्शन में फंसा हुआ हूँ। उनको लगता है, क्योंकि वो 3D वर्ड में रहते हैं, उनको नहीं समझ आती 5D वर्ड। उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको 5D वर्ड समझ नहीं आता। वो 3D वर्ड में रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब ना हो। ठीक है, वो चीज़ और है कि वो उस पर्सन को भी 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर उस पर्सन को भी उन्होंने 100% दिया होता तो शायद वो उनकी ज़िंदगी में उसके अलावा भी कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं आते उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, अदर देन देयर TF। तो जो हमारा हार्ट चक्र होता है वो हमारा किस चीज़ का कारक होता है? वो कारक होता है लव का, मोह का, अटैचमेंट का। ठीक है, सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी मोह से रिलेटेड, माया से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमारे हार्ट चक्र से ऑपरेट होती हैं। अब वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स में उसकी वजह से फंस जाते हैं। थर्ड चक्र हो गया हमारा थर्ड आई चक्र। जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो उनका थर्ड आई चक्र कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ब्लॉक होता है, बट जो थर्ड आई चक्र होता है डिवाइन मैस्कुलाइंस का, वो काम तो करता है, नो डाउट वो एक्टिवेटेड होता है, काम करता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को हमेशा दबाते हैं, उनके अंदर वो इनर वॉइस, वो जो बहुत ही एक महीन सी अंतरात्मा की आवाज़ आती है ना, जिसको हम सोल कॉलिंग कहते हैं, जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं या सिक्स सेंस बोलते हैं, वो आवाज़ उनके अंदर भी आती है। ऐसा नहीं है उनके अंदर नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो अपनी उस थर्ड आई की जो एक उनकी दूरदर्शिता होती है, उनकी जो इंट्यूशन पावर होती है, उसको सुनना नहीं चाहते। उस आवाज़ को वो दबा देते हैं अपने लॉजिकल माइंड से और अपने लॉजिकल हार्ट से। और जब वो आवाज़ दबा दी जाती है तो फिर बचता क्या है? बचता है उनका वही लॉजिकल माइंड या 3D माइंड या मैट्रिक्स में जहाँ फंसे हैं वो। और उसी कारण से वो जितने भी अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं वो सारे डिसीजन गलत निकलते हैं एट द एंड। उसका कारण यही होता है क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को कभी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइंस बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई ना निकाले। वो उसी कंफर्ट जोन के अंदर अपने आप को एक बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर ऐसा ऐसा तो अब हो चुका है, इसी को ठीक कर लेते हैं यार, इससे बाहर निकल के अब क्या ही बिना बात के रायते फैलाना। वो वाली एनर्जी में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस हमेशा रहते हैं। और जब वो इस एनर्जी में रहते हैं तो उनको समझ में इतना नहीं आता कि उनकी अंतरात्मा कुछ बोल रही है, बार बार बोल रही है, कुछ डिवाइन उनको कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो उसको बुरी तरीके से कुचल देते हैं और वो अपना दिमाग चलाते हैं। और जितना भी दिमाग चलाते हैं, एटलीस्ट रिलेशनशिप्स के मामले में, मैरिज के मामले में, और इस तरीके की जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं, जितने भी हमारे इमोशंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें, उन सब में
100 नहीं 1000% वो मात खाते हैं। वो कहीं पे भी एक अच्छा कनेक्शन या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं इनबिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि वो हर जगह अपनी थर्ड आई को इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ आप लोगों को कि आखिर वो मेन पॉइंट्स क्या होते हैं जिस कारण से जितने भी मैस्कुलाइंस होते हैं वो अपनी फेमिनाइंस को एक फ्री फ्लोइंग कनेक्शन नहीं दे पाते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और डाउट्स को क्लियर करेंगे, हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अभी भी कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस अभी भी स्टिल बने हुए हैं इस जर्नी को लेकर, डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रेट्स को लेकर, या आपकी जो ओवरऑल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कनेक्शन है, उस चीज़ को लेकर आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको एक एक करके पिकअप करूं और उन सभी डाउट्स को क्लियर कर पाऊं, ताकि आप लोग फ्री फ्लोइंग माइंड के साथ में अपनी अवेकनिंग पर काम कर पाओ और आप लोग अपनी एक सेल्फ ग्रोथ पर और एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप लोग काम कर पाओ। क्योंकि डिवाइन को आपसे जितना सीक्रेट काम लेना है, उस सीक्रेसी के लिए, उस पवित्रता के लिए, उस जगह तक आपको पहुंचने के लिए पहले आपके दिमाग से सारी की सारी वर्डली डिज़ायर्स और जितने भी आपके 3D कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके 3D डाउट्स हैं या फिर आपके जितने भी 3D कन्फ्यूजन्स हैं, वो सभी क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जस्ट स्टे ट्यून और आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट्स या अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग कौन कौन सी जगह पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो इस जर्नी को लेकर, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको समझ में नहीं आ पा रही हैं और आप उन चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हो, ताकि वो क्वेश्चंस आपके अंदर से ख़त्म हो पाएँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल पाए और आप फिर उस चीज़ को क्लियर आउट करके आगे बढ़ पाओ अपनी अवेकनिंग की तरफ, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ और डिवाइन मर्जिंग की तरफ आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाओ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, दिस चैनल डिवाइन ओरेकल 144 सिर्फ यही एक चैनल है जो कि यूट्यूब पर मेरा चैनल चल रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर मेरा कोई भी दूसरा चैनल नहीं है और मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने किसी भी तरीके का कोई व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कहीं पर भी अपने चैनल पे नहीं पुट ऑन किया है। तो प्लीज़ आप लोग बिवेयर रहिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर कभी भी आपको यहाँ पर विजिबल होता है तो प्लीज़ आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा। और मैं जब भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगी तो मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। आप लोग अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा ईमेल एड्रेस है divineoracle144@gmail.com, या आप लोग मेरे से टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो जिसका हैंडल है @divineoracle144। आप इन दो ही अभी माध्यम के ज़रिए मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये दिस इज़ माई सिंगल एंड वन एंड ओनली चैनल और इसके अलावा मेरा भी कोई और ना चैनल है, ना ही कहीं पर मैंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। चलिए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट स्टे ट्यून एंड आई जस्ट होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट ज़रूर करे। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो एक एक करके ज़रूर से क्लियर करें। मैं प्रे करती हूँ माँ काली से कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस जर्नी को लेकर और आपकी लाइफ को लेकर वो एक एक करके सारे क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। आप सबका दिल से थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।